हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी एकेडमी पर। मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ होमवर्क्स दिए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे कि उसके आंसर्स क्या होंगे। ओके, तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए थे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड। बेटा, जो शिप होता है ना, जहाज, ओके, उसका जो ग्रुप होता है जहाँ बहुत सारी जहाजें होती हैं, तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? उनके ग्रुप को बोलेंगे फ्लीट। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो जो फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है, अब बच्चे सोचते हैं फ्लावर्स का ग्रुप क्या होता है, तो गुलदस्ता होता है ना बेटा, जिसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, पूरा फूलों का एक गुलदस्ता, उसे कहते हैं बेटा बुकट। क्योंकि उस गुलदस्ते में कई सारे फ्लावर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। तीसरा है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, मर्सेनरी होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये है क्या। बेटा, एक ऐसा सिपाही जो पैसे के लिए काम करता है, ठीक है ना, जिसे कोई भी हायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ही अगर कोई बड़ा सा टास्क, कोई बड़ा सा काम करवाना है, ठीक है, आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो आप किसी को हायर करते हो। मीन्स आप किसी को पैसे दे के अपना काम कराते हो, और जो पैसों के लिए काम करता है उसे कहते हैं मर्सेनरी। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स विच फीड ऑन हर्ब्स। तो ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे घास फूस खाकर जीवित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बेटा हार्बीवोरस। ठीक है, हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। ओके, ठीक है। अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। इसका मतलब क्या है? एक एक ऐसी जगह जहां बर्ड्स को रखा जाता है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? एवियरी। एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज कॉल्ड एवियरी। आई होप ये भी क्लियर है। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी दवा जिससे जहर को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, जिससे जो पॉइजन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसे खत्म किया जा सकता है, तो वो क्या होता है? एंटीसेप्टिक। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वो क्या होता है? एंटीसेप्टिक। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, और समझ आ रहे होंगे। ये है फिफ्थ क्वेश्चन, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज। ओके, तो बेटा इसका तो आंसर होगा मार्टिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा, जो किसी नेक काम के लिए मर जाता है, ठीक है, आई मीन जैसे सिपाही हो गया बेटा, देश के लिए लड़ते लड़ते अगर उसकी जान चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं ना कि वो शहीद हो गया। बस वही है बेटा मार्टिर। ठीक है ना, जो किसी नेक काम को करते करते उस दौरान उसकी जान चली जाए, उसे कहते हैं मार्टिर। आई होप ये भी क्लियर होगा। ये है हमारा सिक्स क्वेश्चन, ए साउंड डेट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसी आवाज़ जिसे हम सुन नहीं सकते, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इनऑडिबल। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो कहीं पे, आपके ठीक बगल में ही कोई डीजे और एकदम फुल वॉल्यूम में सॉन्ग लगा दे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना ऐसी आवाज़ को सुनना। ठीक है, वही होता है इनऑडिबल। ये रहा हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक आदमी बेटा जिसकी वाइफ
ख़त्म हो गई हो, मर चुकी होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे कहते हैं बेटा विडोवर। ठीक है, देखिए, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ खत्म हो गई है, तो उस आदमी को क्या कहेंगे? विडोवर कहते हैं। ठीक है, इसी में मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता कि ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब एक ऐसी औरत जिसका पति मर चुका हो, तो उसे क्या कहते हैं फिर? विडो। ये जो ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्वेटिक, जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, कहने का मतलब ये है बेटा, एक ऐसी सरकार जो एक इंसान के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वन हु ईट्स टू मच। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करें, मोटू, खूब खाता हो जो, ओके, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्लटन। ठीक है, वन हु ईट्स टू मच, उसे क्या बोलते हैं? ग्लटन। और ग्लटन का मतलब ही होता है मोटू, है ना। वैसे एक बात और है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने वाला ओके मोटू ही हो, है ना। कुछ पतले लोग भी होते हैं जो खाना खाते हैं लेकिन उन्हें खाना लगता नहीं शरीर में। चलो क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। ओके, तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एक डेड बॉडी होती है ना, उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। आपने सुना होगा जब किसी की जान चली जाती है तो कहते हैं ना बॉडी पोस्टमार्टम पे जाएगी, फिर रिपोर्ट आएगी। तो बेटा वही पोस्टमार्टम का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स। अगर कभी भी आप सब ने पोस्ट ऑफिस गए होंगे और वहाँ आपने देखा होगा कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई डाक इधर से उधर भेजना है, ठीक है ना, ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है? डाक टिकट लेनी पड़ती है है ना, अपने उस पोस्ट के ऊपर चिपकाने के लिए। तो बेटा वो जो टिकट देता है, मीन्स जिसके पास बहुत सारी टिकट्स होती हैं, उसी को हम कहते हैं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स, और वो होता है फिलाटेलिस्ट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं ऑर्फेन। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है बेटा, उस जगह का नाम बताओ जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं। ठीक है ना, देखो ऑर्फन मतलब होता है क्या? अनाथ। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ए प्लेस वेयर ऑर्फन लिव्स, एक ऐसी जगह जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्फेनेज। ध्यान से सुनिए मेरी बात, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्फेनेज। ओके, मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ, इसका मतलब क्या है? जो इंसान खुद की हत्या कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? सुसाइड। ओके, मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ वो क्या होता है? सुसाइड। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 15। द साइंस ऑफ रॉक्स। द साइंस ऑफ रॉक्स तो रॉक्स मतलब क्या होता है? पत्थर, चट्टान। तो इसके साइंस को हम क्या बोलते हैं? इसके साइंस को हम बोलते हैं जियोलॉजी। ठीक है, द साइंस ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी। ओके, कंटिन्यू। हमने अभी टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए इस सेशन में टोटल 21 क्वेश्चन रखे हैं, और
तो इसका मतलब ये है कि 6 क्वेश्चंस अभी हमारे बचे हैं, है ना बेटा। इस सेशन को देखिए अच्छे से, और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि अभी हमें अच्छे से याद नहीं हुआ है तो इसे एक बार 2 बार और देखिएगा, और ये पूरे 21 आज ही आपको याद कर लेने हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी और भी 1 वर्ड्स हैं, है ना। हमने जो पिछली क्लास डाली कलेक्टिव नाउन की, उसमें भी हमें अभी और कलेक्टिव नाउन्स पढ़ने हैं। सिर्फ उतने पढ़ने से काम नहीं बनेगा बेटा, ठीक है ना। अभी हमें कलेक्टिव नाउन की 1-2 और क्लास लेनी है। ऐसे ही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी अभी 1-2 क्लास और आएगी, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे हम करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। डेट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देख नहीं सकते, ओके, उसे क्या कहते हैं बेटा? इनविजिबल, है ना। कोई ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते वो क्या होगा? इनविजिबल। उसका मतलब क्या होता है? अदृश्य, जो दिखाई ना दे। यह है क्वेश्चन नंबर 17। द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आ भी चुका है बेटा, ओके। तो हमें इसमें क्या बात करनी है? द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में जहाँ बेटा लगेज वगैरह रखे जाते हैं ना, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? ओके, तो उस प्लेस को बोलते हैं क्लोक रूम। द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड क्लोक रूम। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू अनदर। इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे कि हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? एम्बेसडर, ओके। क्या होगा? एम्बेसडर। फॉर एग्जाम्पल कई कंट्रीज के बीच मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ओके। तो इंडिया से जो जाएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने, है ना, जो इंडिया की तरफ से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्बेसडर, ओके। तो ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू अनदर, वो क्या होगा? एम्बेसडर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे भरोसा करता है कि भगवान होते हैं, ठीक है ना, और भगवान को मानता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? थीस्ट। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है बेटा। अभी इसमें क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि जो भगवान के अस्तित्व को मानता है, ठीक है ना, वो होता है थीस्ट। मीन्स जो आस्तिक है। थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक, ओके। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैं कह देता कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, तो उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नास्तिक, है ना। तो नास्तिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अथीस्ट। बहुत सिंपल है। ये जो थीस्ट लिखा है ना, इसके ठीक पहले अगर आप ए लगा दोगे तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, और इसके पहले अगर ए लगा दोगे तो वो बन जाएगा अथीस्ट, और उसका मतलब हो जाएगा नास्तिक। आई होप क्लियर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप सब स्कूल में हैं, ठीक है ना, अचानक से आपकी टीचर आपको कहे कि बेटा स्टैंड अप, और आपको अचानक से कह दिया जाए कि आपको इस टॉपिक में स्पीच देनी है। तो अब देखो, आपको पहले से पता नहीं था कि मैम मेरे से बोलेंगी स्पीच देने को, है ना, तो उस टाइम आपने प्रिपरेशन तो कोई की नहीं। तो बेटा एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन की दी जाए, है ना, जिसकी कोई तैयारी ना की गई हो, अचानक से देनी पड़ जाए ऐसी स्पीच, उसे कहते हैं बेटा एक्सटेम्पोर, ठीक है। याद रखिएगा, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, वो क्या होता है? एक्सटेम्पोर। अब ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सब देंगे। ए गेम इन विच नो पार्टी विंस, ठीक है ना। क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी ने 100 रन बनाए और दूसरी जो पार्टी है, दूसरी टीम,
उसने भी 100 रन बनाए, तो मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है ना, ड्रॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम है, क्या होगा आंसर, ड्रॉन। जिसमें अब जब दोनों पार्टी के 100 रन बन गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैच ड्रॉ हो गया, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉन। तो ए गेम इन विच नो पार्टी विंस, आंसर होगा ड्रॉन। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको आज का सेशन कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम।